बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कुरान करीम में अल्लाह ताला वाज़िह तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। और अगर हम मुख्तलिफ अहादीस का मुशाहदा करें तो हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां पर 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का मौजूद है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज़्यादा मालूम होती, इसलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन आज हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि इनका हिंदू मज़हब मुसलमानों की तारीख से भी हज़ारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान के सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास कुरान मजीद ही की तरह भगवान की तरह भेजी हुई किताबें विदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि इस सूरत अल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए हदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मज़हब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन में कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों में कैसे मौजूद है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र भी कैसे बयान हुआ है। इन किताबों में एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर हदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं जिन्हें वक़्त के साथ बिगाड़ दिया गया है तो वो कौन से पैगंबर हैं? यानी ये सवाल बनता है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत हैं। नाजरीन, आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हक़ाइक़ जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मज़हब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि शायद ये सही भी है क्योंकि कुफ्र व शिर्क की इब्तिदा इसी दिन से हो गई थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कत्ल किया और इनसे अलग होकर कुफ्र व शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक़्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाने नबूवत से कबल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक़्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक़्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका तल्लक किसी मज़हब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का तल्लक है तो यहाँ पर इन लोगों की हदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज़्यादातर को बिगाड़ कर इसकी वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, इसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी इसकी कई मूर्तियां बनाकर इसके शरीके खुदा बनाकर इसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मज़हब के अंदर छोटे बड़े कई लाखों बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मज़हब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मज़हब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई तल्लक नहीं। मगर ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। नाज़रीन, क्योंकि मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और इसका हुक्म मानने वाला,
हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, ना कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर सबवा मन्नो कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और वेद पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़िया तौर पर मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में, और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, अंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, ये हिंदू दरिया सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसे ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें इन्हें नूहा कहा गया है, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी सलाब वाला मन्नो कहकर पुकारा गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सलाब तक का तमाम तर वाक़या तफसील से मौजूद है। वेदों में लिखा गया है कि जब बड़ी सलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा, और ये भी कि इस मन्नो को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को ख़त्म कर दिया। लफ्ज़ नूह संस्कृत जुबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी जुबान के अंदर है।